व्हाट्सअप बैकएंड डेवलपर्स, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि Node.js की सहायता से हम लोग सर्वर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस बात को देखेंगे तो काफी मजा आने वाला है वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग देखेंगे कि Node.js आखिर ये क्या चीज। आप लोग ब्राउजर में आओ, ब्राउजर में आके आप लोग क्या सर्च करो ना, Node.js सर्च करो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लेकिन उससे भी पहले हम लोग देखेंगे कि ये साला Node.js होता क्या चीज है। ठीक है, तो आप लोग डॉक्स में आओ, डॉक्स में आकर देखो कि Node.js क्या है। भाई Node.js क्या है, हमें तो पता नहीं भाई Node.js क्या है। चलो आओ देखते हैं। ठीक है, Node.js क्या है ये इन्होंने बता नहीं रखा, इधर अबाउट में बताया लिया होगा आई थिंक मेरे हिसाब से, अबाउट Node.js। अब Node.js का अबाउट इसको अच्छे से पढ़ना, इसको समझना कि ये क्या बता रखा है। ठीक है, इन्होंने as an asynchronous event driven JavaScript runtime, Node.js is designed to build scalable network applications. In the example, many connections can be handled concurrently upon these connections. The callbacks is viral. इन्होंने क्या बता रखा है कि एक Node.js एक asynchronous event driven JavaScript runtime है जिसमें आप लोग एक स्केलेबल नेटवर्क एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, एक स्केलेबल एप्लीकेशन आप लोग बना सकते हो। अब मैं सीधा अब आप लोगों को क्या करूंगा ना, रुको थोड़ा सा रुको। अब मैं क्या करूंगा ना, आप लोगों को सबसे पहले तो इसको डाउनलोड करवाना दिखाऊंगा। अब डाउनलोड कैसे करने है भाई लोग, डाउनलोड करना है ये दो में से एक को। अब मैं एक बात और बताता हूँ। ठीक है, Node.js क्या है, जावास्क्रिप्ट रन टाइम है। जब पहले क्या होता था कि जब Node.js नहीं आता था तब हम क्या कर सकते थे कि जावास्क्रिप्ट को जस्ट हम लोग ब्राउजर में एग्जीक्यूट कर सकते थे, ब्राउजर में एग्जीक्यूट कर सकते थे। ब्राउजर के बाहर हम जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते थे। लेकिन जब ये Node.js आया तब हम लोग ब्राउजर से बाहर भी जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। यही बेनिफिट लेकर हमारे पास Node.js आया था। अब इन्होंने बता रखा है कि Node.js क्या है। तो Node.js इज एन ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। इन्होंने सिंपली बता रखा है कि Node.js एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है। क्या है, जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। तो Node.js सिंपली यही है। फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझना इस बात को। जब पहले Node.js नहीं आया था तो हम लोग जावास्क्रिप्ट को ना सिर्फ हम लोग ब्राउजर में ही चला सकते थे। लेकिन जब Node.js आया तब लोगों को लगा कि हाँ इससे बाहर भी हम लोग चला सकते हैं जावास्क्रिप्ट को। तो काफी हेल्प हुआ, ठीक है, लोगों को काफी हेल्प हुआ। तो ऐसे करके Node.js इंक्लूड हुआ था हमारे जिंदगी में। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को क्या बताता हूँ ना, क्या बताऊं आप लोगों को, हाँ बताता हूँ। ठीक है, आप लोग समझ लो इस बात को। अब हमें क्या करना है ना, इसको डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करे कौन, LTS करे कि करंट करे। अब LTS का मतलब क्या होता है, लेटेस्ट टाइम सपोर्ट। फिर ये करंट है 20.8.0 ये करंट है। लेकिन LTS 18.18.0 सॉरी 18.18.0। आपने पढ़ा होगा मैथ में, हम लोग डेसिमल के पीछे का नंबर को कभी हम लोग 18 नहीं बोल सकते, 18 बोल सकते हैं। ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने मैथ में, लेकिन नहीं पढ़ा तो अभी समझ लो। हम लोग डेसिमल के पीछे का जो नंबर होता है ना उसको हम लोग 18 नहीं बोल सकते भाई लोग। मैं किसको बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ। हम लोग 18 नहीं बोल सकते, हम लोग 18 बोलना पड़ेगा भाई लोग। क्या बोलना पड़ेगा, 18। अब इनमें से कौन करे, ठीक है, LTS करे कि करंट करे। अब आप लोग क्या बोलोगे ना, मेरे हिसाब से आप लोग क्या बोलोगे, भाई ये करंट 20.8.0 है तो हमें करंट ही करना पड़ेगा, ऐसा बोलोगे। ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा कि ऐसा नहीं होता। आप लोग क्या करो, इस LTS वर्जन को ही आप लोग इंस्टॉल करो, यानी कि डाउनलोड करो। क्योंकि लेटेस्ट टाइम सपोर्ट हमें चाहिए। करंट अभी डेवलप हुआ है तो कुछ बग आए होंगे उसके अंदर। ठीक है, लेकिन हमें इसको करंट को नहीं करना। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ लो। हमें क्या करना है, LTS को इंस्टॉल करना है, यानी कि डाउनलोड करना है। तो LTS क्या है, लेटेस्ट टाइम सपोर्ट। हमें लेटेस्ट टाइम सपोर्ट ही चाहिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करो ना, 18.18.0 को आप लोग सिंपली क्लिक करो तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस दे देगा। देखो इधर इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, Node.js इधर इंस्टॉल हो रहा है। फिर उसके बाद Node.js को इंस्टॉल करने के बाद हम लोग देखेंगे कि Node.js से सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं, इस बात को देखेंगे। तो काफी मजा आने वाला है। ठीक है, वीडियो में तो मेरा थोड़ा सा स्पीड हो रहा है, आपका इंटरनेट का स्पीड स्लो है तो ये थोड़ा टाइम भी लगा सकता है, तो कोई ना। ठीक है, आप लोग मैनेज कर लो। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, ओके हो गया। ठीक है, होने के बाद आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, वेलकम टू Node.js सेटअप विजार्ड।
The setup wizard allowed you to change the way Node.js features are installed on your computers or to remove it from your computer. Click next. Okay, भाई के लोग क्लिक कर लेते हैं, क्या जाता है ठीक है जीवन में, क्लिक कर लिया। अब मेरे को ये बोल रहा है, क्यों ऐसा बोल रहा है? आपके केस में ऐसा नहीं बोलेगा, आपके केस में ऐसा नहीं बोलेगा, लेकिन मेरे केस में क्या बोल रहा है कि ये आप लोग ये Node.js तो आपने इंस्टॉल किया है ना, जो उसको आप चेंज करना चाहते हो कि रिपेयर करना चाहते हो कि रिमूव करना चाहते हो, मेरे को पता नहीं, ऐसा बोलेगा ठीक है। क्योंकि मेरे पास Node.js ऑलरेडी इंस्टॉल था तो ये ऐसा बोल रहा है। आपके केस में ये नहीं बोलेगा, फिर से बता रहा हूँ, आपके केस में ये नहीं बोलेगा, मेरे केस में ये इसलिए बोल रहा है कि क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी Node.js इंस्टॉल था। समझ में आया? ओके, तो हम लोग चेंज कर लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लो, नेक्स्ट में क्लिक कर लो, नेक्स्ट चेंज में क्लिक कर लो, आप इंस्टॉल में क्लिक करना ठीक है। अभी फिनिश कर लो। अब हमारा Node.js हुआ कि नहीं, डाउनलोड हुआ कि नहीं, तो आप लोग क्या करो ना, CMD ओपन कर लो। अभी के लिए आप लोग CMD ओपन कर लो। अब CMD क्या है भाई? CMD एक कमांड प्रॉम्प्ट है। काफी सारे बंदे ने मेरे को क्या पूछा था कि भाई आपका एक ग्रीन कलर का कैसे हुआ, ये जो टेक्स्ट है ये ग्रीन कलर का कैसे हुआ, आपने बहुत सारे बंदे ने मेरे को बोला था। तो आप लोग ऐसा करो ठीक है। आप लोग सिंपली राइट क्लिक कर लो इस कमांड प्रॉम्प्ट में, सिलेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, उसमें आप लोग राइट क्लिक करो, फिर इधर प्रॉपर्टीज में आओ, प्रॉपर्टीज में आकर इधर कलर्स में आओ, कलर्स में आकर आप लोग कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो ठीक है। इधर लाइक टेक्स्ट बैकग्राउंड स्क्रीन टेक्स्ट, ओके, आप लोग ये सिलेक्ट करना चाहते हो तो ये सिलेक्ट करना चाहते हो तो ये सिलेक्ट करना चाहते हो तो ये लाइक एज वेल ठीक है। मेरे को ग्रीन अच्छा लगता है तो मैंने ऐसा किया। अब आप लोग क्या करो ना, नोट लिखो, सिंपली नोट लिखो। काफी सारे बंदे कुछ और बोलेंगे लेकिन मैं नोट ही लिखता हूँ। तो मैं जैसे इंटर मारूंगा तो इन्होंने बता रखा है कि वेलकम टू Node.js। हमारे पास कौन सा वर्जन है? अब इसको कंट्रोल सी करो, नोड भी क्या हुआ भाई, ओके नोड -v हमें क्या करना है, नोड -v करना है। तो ये बोलेगा कि भाई आपके पास ये जो Node.js है 18.18.0 का अभी लेटेस्ट LTS वर्जन है भाई, स्वागत है बोलेगा ठीक है भाई। अब ये सब कॉमेडी आप लोग छोड़ लेते हैं ठीक है। अब हम सीधा हमारे VS कोड के अंदर आएंगे जल्दी से जल्दी। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं Node.js की सहायता से। तो काफी मजा आने वाला है वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बस इतना ही ठीक है। अब आप लोग क्या करो ना, सर्वर नाम का एक JS क्रिएट कर लो ठीक है। अब हमने क्या किया, सर्वर नाम का एक JS फाइल क्रिएट किया ठीक है। हमने क्या किया कि Node.js को भी इंस्टॉल करना देखा है, देख सकते हो आप लोग। अब ऐसा करने के बाद आप लोग क्या करो ना, const http इज इक्वल टू रिक्वायर। हमें क्या करना है, http को रिक्वायर करना है। क्या करना है, चलो बताओ ठीक है, रिक्वायर करना है ठीक है। तो आपने समझ लिया ठीक है, http लिखो। अब रिक्वायर करने के बाद हमने क्या किया कि http को रिक्वायर किया। सबसे मेन पॉइंट से ही होता है, आप लोग इसको अच्छे से देखो ठीक है। हमारा द मास्टरिंग बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स में तो हम लोग भाई बेसिक से लेकर एडवांस तक जाने वाले हैं, एडवांस तक ठीक है। तो काफी मजा आने वाला है। const http इज इक्वल टू रिक्वायर http हमने जैसे ही किया, फिर उसके बाद आप लोग क्या करो ना, हमने जैसे ही http डॉट क्रिएट सर्वर नाम का एक फंक्शन आ जाता है। हमने जैसे ही http को रिक्वायर किया, फिर उसके बाद हमारे पास ऐसा क्षमता आता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे जो ये सर्वर है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, http डॉट क्रिएट सर्वर किया ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे है क्या? नहीं होगा ठीक है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये तो हमने कॉल बैक फंक्शन लिखना पड़ेगा ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग क्या करो ना, console.log request has been made from BROWS your browser to server। अब मैंने ये क्या लिखा ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझना ठीक है। एज अ बिगिनर्स आप लोग इस बात को अच्छे से समझना। तो मैंने क्या किया ना, const http इज इक्वल टू रिक्वायर http। मैंने क्या किया कि http को रिक्वायर किया। अब http क्या है, http एक ऐसा हमको ऐसा शक्ति, ऐसा क्षमता प्रदान करता है कि जो हम सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं ठीक है। अब ये कर लिया तो क्या हमारा काम हो गया? क्या नहीं हुआ। हमने सर्वर को क्रिएट कर लिया है, उसको सेव भी तो करना पड़ेगा हमें, उसको कहीं पे स्टोर भी तो करना पड़ेगा। अब स्टोर किस में करें हम लोग, const सर्वर नाम में हमें स्टोर किया। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या?
नहीं होगा। ठीक है, अब ये सर्वर हमारा बन गया। क्या इतना करने के बाद हमारा सर्वर हो गया क्या? अब हाँ हो गया लगभग। आपने मुख बना लिया, क्या बना लिया? आपने आपका फेस बना लिया, लेकिन 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 आपने उसका कान नहीं बना लिया। क्या कान बनाना पड़ेगा हमारे को? चलो यार इधर आओ यार, अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा सीधा इन्होंने जो एक कोड लिखा है ना, इसको ही हम लोग कॉपी कर लेते हैं भाई लोग। Ctrl+C कर दो, फिर इधर आके इधर Ctrl+V कर दो। अब इन्होंने क्या कर रखा है ना, पोस्ट नेम, ओके पोस्ट नेम, इसको हटा लो यार, इसको हमें ऐसा नहीं करना। ठीक है, इसको ऐसा नहीं करना हमारे को। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर रखा है कि ओके ये भी अभी हमारे को नहीं चाहिए। ठीक है, जीवन में फिर ये भी हमारे को नहीं चाहिए, चाहिए ये तो हमें चाहिए। ठीक है, हमें इसको चाहिए। ठीक है, Ctrl+Z करो, Ctrl+Z करो, ये हमें चाहिए। लेकिन कौन हमें नहीं चाहिए? ये हमें नहीं चाहिए। पोर्ट हमें कितना? 3000 पोर्ट। फिर ये क्या है? होस्ट क्या है? होस्ट नेम क्या है? लोकल होस्ट। आप लोगों को लोकल होस्ट लिखना पड़ेगा कुछ ऐसे। क्या हो रहा है भाई? मेरा ये कर्सर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब मेरा पीसी इतना स्लो हो गया कि मतलब काम ही नहीं। ठीक है, लोकल होस्ट, हमें लोकल होस्ट कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक शायद ही नहीं होगा। ठीक है, ओके इसको हमें नहीं चाहिए यार, ये हमें क्या क्या दे रखा है। ठीक है, इन्होंने हमें करना है सिंपली console.log। अभी बताऊंगा। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा। अब मैंने ये क्या करा, ये आपका क्वेश्चन होगा, मैं इसका आंसर बता दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी मैंने क्या किया ना, अभी मैंने कुछ ऐसा किया है कि सबसे पहले तो मैंने HTTP रिक्वायर HTTP किया, जिसकी हेल्प की सहायता से हम लोग सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, HTTP.create सर्वर। अब ये तो कॉल बैक फंक्शन है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, फिर उसके बाद कॉल बैक फंक्शन के साथ हमें क्या करना पड़ता है ना, सेट हेडर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई लोग? सेट हेडर। क्या करना पड़ता है फिर से बता दूं आप लोगों को, सेट हेडर। सेट हेडर करने से हम लोग हेड को सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये कौन सा टाइप है, लाइक आपका टेक्स्ट प्लेन है कि ठीक है HTML है कि कौन सा टाइप है, कंटेंट टाइप हमारा क्या है, इसको बताने के लिए हम लोग हेडर को सेट करते हैं। लेकिन एक्सप्रेस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम लोग एक्सप्रेस से भी सर्वर बनाने देखेंगे तो काफी मजा आने वाला है। लेकिन अभी आप लोग इतना समझ दो कि हमारे Node.js में हमें सेट हेडर करना पड़ता है। हमारा कंटेंट टाइप क्या है ये हम लोगों को बताना पड़ता है ब्राउजर को। ठीक है, तो ये करने के बाद अभी आप लोग क्या करो, अभी आप लोग सिंपली कुछ ऐसा कर लो। कैसा? अभी आप लोग क्या करो ना, res.response इंड में आप लोग क्या लिखो ना, हेलो। अब हमने ये लिखा। ठीक है, अब ये क्या है, टेक्स्ट प्लेन। हमने इधर टेक्स्ट प्लेन है ये हमने बता रखा है। तो अभी रुको थोड़ा सा हम लोग टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, फिर इसका जो ये रिस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से हम लोग समझेंगे कि ये क्या है। नोड सर्वर आप लोग लिख के जैसे इंटर करोगे तो ये क्या बोल रहा है कि सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट नंबर 3000। अब आप लोग सिंपली इधर आओ, इधर आके आप लोग क्या करो ना, ब्राउजर में आके आप लोग क्या करो ना, लोकल होस्ट 3000 कर दो। लोकल होस्ट 3000 आप लोग जैसे ही करोगे हेलो वर्ल्ड आ गया। देखो ये क्या है, एक टेक्स्ट प्लेन है। क्या है ये? टेक्स्ट प्लेन है, टेक्स्ट प्लेन। अब ये HTML में नहीं आया। ठीक है, हम लोग H1 में लिखते थे ऐसे नहीं आया। हमने क्या बोला है कि कंटेंट टाइप में ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है, ना ये HTML है ना कुछ है, ये हमारा क्या है, प्लेन टेक्स्ट है। अब HTML को कैसे करते हैं इस बात को भी बताता हूँ मैं। HTML लिखो आप लोग, टेक्स्ट क्या है HTML। अब आप लोग इसमें जैसे ही H1 लिखोगे, क्या लिखोगे, H1 लिखोगे तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ऐसे करो आप लोग। अभी सिर्फ मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा करो। ठीक है, जैसे ही ये करोगे फिर उसके बाद इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, Ctrl+C नोड सर्वर। तो ये देख सकते हो आप लोग, देख सकते हो ये H1 में आ गया। अब हमने इसको क्या बोला कि हमारा जो एक कंटेंट टाइप है वो है हमारा क्या है, चलो बताओ HTML। हमने क्या लिखा, कंटेंट टाइप HTML है। हमने इसके आगे क्या बताया था कि टेक्स्ट प्लेन लिखा था। प्लेन लिखा था तो ये कुछ अलग प्रकार से आ रहा था, लेकिन हमने जैसे ही हमारा जो टेक्स्ट प्लेन है वो HTML है ऐसे बोला तो ये कुछ ऐसे आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? चलो बताओ, हमने क्या किया कि एक हेडर को सेट किया। क्या किया हमने? हेडर को सेट किया। फिर से बता रहा हूं, मैंने क्या किया, हेडर को सेट किया।
कंटेंट टाइप हमारा क्या है इस बात को बताना तो पड़ता है, ठीक है। Node.js इस बात को समझता नहीं, तो हमें इसको बताना पड़ता है कि हमारा कंटेंट टाइप ये है। तो हमने टेक्स्ट प्लेन लिखा था, अभी हमने क्या करा टेक्स्ट HTML, फिर उसके बाद res.end हमने रेस्पॉन्स को एंड कर दिया हेलो वर्ल्ड के साथ। कोई दिक्कत है क्या? ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ जिससे आप लोगों की जिंदगी आसान हो सकता है, ठीक है। क्या res.write भी एक होता है। क्या होता है भाई लोग? res.write से आप लोग सिंपली h1 लिखो, h1 लिख के क्लोज करो, फिर उसके बाद h1 लिखो, h1 लिख के फिर से इसको रैप करो। रैप करने के बाद इधर लिखो कि मास्टरिंग बैकएंड कोर्स। हमने क्या करा? मास्टरिंग बैकएंड कोर्स लिखा, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। S2 करा हमने इसको, फिर उसके बाद मास्टरिंग बैकएंड कोर्स में आपका स्वागत है। हमने क्या लिखा? मास्टरिंग बैकएंड कोर्स में आपका स्वागत है, हमने जैसे ही लिखा। अब हमें इसको res.write तो किया, लेकिन हमें end भी तो करना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? चलो आप लोग बताओ। तो अभी इसको आप लोग रिसेट करो सिंपली। क्या रिसेट हमें क्या करना है ना, नोड सर्वर आप लोग जैसे ही लिखोगे, फिर उसके बाद आप लोग ब्राउजर में आप लोग जैसे ही आओगे, इंटर मारो तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा, मास्टरिंग बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमने क्या दिखा कि इधर अभी तक हमने क्या देखा, चलो इस बात को समझते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मास्टरिंग बैकएंड कोर्स है, तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे सब चीजें सिखाऊंगा, तो टेंशन मत लो। अभी बस इतना समझ लो कि हमने ये सर्वर बना लिया। इसको अच्छे से देखो, हमने क्या किया कि const http = require http किया, फिर उसके बाद const server = http.create server, हमने सर्वर को क्रिएट कर लिया, ठीक है। हमने जैसे सर्वर को क्रिएट कर लिया, फिर उसके बाद हमने एक हेडर res.header, हमें क्या करना पड़ता है? हेडर को सेट करना पड़ता है। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक शायद ही नहीं होगा, ठीक है। हमने क्या किया? res.header किया, कंटेंट टाइप हमारा टेक्स्ट HTML है। हमने क्या बोला कि हमारे ब्राउजर को, हमने क्या बोला कि मेरा जो एक कंटेंट टाइप है वो हमारा HTML है, ऐसे करके बोला, ठीक है। अब एक्सप्रेस में ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ती, एक्सप्रेस ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। तो हम एक्सप्रेस की सहायता से भी सर्वर क्रिएट करना देखेंगे। तो थोड़ा बहुत Node.js का काम हो चुका है, ठीक है। और Node.js के बारे में हम लोग और देखेंगे, हम लोग Node.js से कैसे सर्वर क्रिएट करके उसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं, इस बात को भी देखेंगे। तो आज हमने क्या देखा कि सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? कौन सा HTTP रिक्वेस्ट सर्वर, फिर उसके बाद कौन सर्वर HTTP रिक्वेस्ट, और हमें सेट हेडर करना पड़ेगा, res.write। अब राइट तो करना पड़ेगा। देखो हमने जैसे ही HTML किया तो res.write h1 टैग के अंदर हमने क्या लिखा? मास्टरिंग बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स लिखा, फिर उसके बाद res.write h2 में हमने क्या लिखा? मास्टरिंग कोर्स में आपका स्वागत है। फिर हमने जैसे ही res.write किया, अब इस रेस्पॉन्स को हमें इंड भी तो करना पड़ेगा, एक ही नहीं? चलो यार आप लोग बताओ, ठीक है, कमेंट में बताओ, इंड भी करना पड़ेगा। तो हमने इंड किया, फिर उसके बाद सर्वर को हमने लिसन किया 3000 पोर्ट में, लोकल होस्ट में, ठीक है। तो ये पोर्ट और लोकल होस्ट क्या है इसके बाद की वीडियो में बताऊंगा। तो इसके बाद की वीडियो में ना काफी चीजें रह गई है, जैसे कि हमारा एक URL होता है, मेथड्स होता है, कौन सा मेथड इन्होंने मारा, गेट मेथड मारा कि पोस्ट मेथड मारा है, कौन सा URL लाइक /about, ये सब चीजें होता है। इस बात को हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, तो एक ही दिन बहुत सारा नॉलेज अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो काफी मजा आने वाला है, बस आप लोग इतना देखो। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूज लगता है ना, तो आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूज लगता है ना, आप लोग क्या कर सकते हो कि इधर आओ, ठीक है। इन्होंने बता रखा है कि कैसे अबाउट Node.js, ठीक है, पढ़ना है। अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे ना, कोई ना, ठीक है, मैं बता दूंगा आप लोगों को। बस आज मेरे को इतना बताना था, क्योंकि एक ही दिन में बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को दूर तो अच्छा नहीं लगेगा ना, आप लोगों की बहुत दिमाग दुखने लग जाएगा। तो ठीक है, तो मेरा बैटरी भी खत्म हो गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।